बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेंसर नोटेशन फॉर मैट्रिसेस। अब हम आपको मैट्रिसेस तो पता होगा कि मैट्रिस क्या होती हैं, रोज और कॉलम्स जिसमें होते हैं वो मैट्रिसेस होती हैं। अब टेंसर में हम मैट्रिसेस की नोटेशन पढ़ेंगे तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिसेस होती हैं। जैसे कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ते थे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती थी, देन आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती हैं। अब वो हम डिटेल से अपने जो टेंसर में हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है उसकी डिटेल थोड़ी सी रीड आउट करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा टेंसर नोटेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपके पास टेंसर नोटेशन में मैट्रिसेस को एक्सप्लेन किया हुआ है, डेफिनेशन थोड़ी लिखी हुई है। तो डेफिनेशन में वो क्या कह रही हैं कि किसी भी मैट्रिक्स नोटेशन में आपके पास ए आई जे है। अब ए आई जे क्या है? आई आपके पास जो है वो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट बता रहा है कि tells what row the number aij lies in, किस रो में लाई कर रहा है, एंड जे आपको कॉलम बता रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, जैसे कि ये लिखा हुआ है कि ए आई के रिप्लेसमेंट में 1 और जे के रिप्लेसमेंट में 1 लिखा हुआ है। इट्स मीन कि आपके पास फर्स्ट रो है और फर्स्ट ही कॉलम है, और उसके बाद एम और एन भी साथ लिखा हुआ है। तो एम और एन आपको यहाँ पे क्या बता रहा है कि एम बता रहा है कि कितनी रोज हैं और एन बता रहा है कि कितने कॉलम्स है किस उस मैट्रिक्स में। फॉर एग्जांपल ये आपके पास A11 है, इट्स मीन कि आपके पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, और आपके पास नीचे इसके लिखा हो 32, ठीक है, एम एन की रिप्लेसमेंट में लिखा हो 32। इट्स मीन कि आपके पास 3 रोज हैं और आपके पास कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। एम मतलब रोज और एन मतलब कॉलम्स। अब हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है नीचे। एग्जांपल में वो क्या कह रही हैं कि सी आई जे है गिवन और उसके एम एन में लिखा हुआ है 33। तो अब आपके पास आई जे अगर नहीं भी गिवन ना, आपके मतलब आई जे की वैल्यू नहीं गिवन, 1 है 1 2 है, तो हम वो उससे देखेंगे, लेकिन आपने नीचे वाला उसका रैंक कह सकते हैं वो देख लेना है कि आपके पास 3 लिखा हुआ है, मतलब कि आपके पास एम 3 है, एन भी 3 है। इट्स मीन कि आपके पास नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। सी आई जे है, आपके पास नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। सबसे पहले हम आई जे में 1 पुट करेंगे, देन C11, फिर आई 1 पुट करेंगे, J2 तो C12, देन आई 1 पुट करेंगे और J3 पुट करेंगे तो C13। आपके पास फर्स्ट रो कंप्लीट हुई। देन आपके पास I2 पुट कर लें, J1 पुट कर लें, I2 J2 I2 J3 पुट कर लें। सिमिलरली I3 आई कांस्टेंट रख लें और J को एक्सपेंड करते जाएं। तो देखिए आपके पास 3 रोज हैं, और कॉलम वाइज चेक करें तो आपके पास 1 2 और आपके पास 3 कॉलम्स बने हैं। तो आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर हमने मैट्रिक्स की नोटेशन कर दिया। सिमिलरली आपके पास डी आई जे है और 2 और 4 लिखा हुआ है। इट्स मीन के 2 रोज हैं आपके पास और 4 कॉलम्स हैं। हम 2 रोज कंप्लीट करते हैं और 4 कॉलम कंप्लीट करते हैं, तो D11 D12 D13 D14 ये आपके पास एक रो होगी। देन सिमिलरली I2 पुट कर लें और जे को एक्सपेंड करते जाएं, तो ये आपके पास देखिए 2 रोज बन रही हैं और 4 कॉलम बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये आपके पास थोड़ी सी मैट्रिक्स की सिंप्लीफिकेशन है। एम आपका हमेशा रोज को करता है और एन कॉलम्स को, ये आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। उसके बाद बेसिक फार्मूलाज हैं। एसेंशियल फार्मूला इन्वॉल्विंग मैट्रिसेस में, वेक्टर्स में या डिटर्मिनेंट्स में हम उन सारे फार्मूलाज को किस तरह से लिखते हैं? समेशन कन्वेंशन से लिखते हैं। आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन जो हम पढ़ के आए हैं वो सिग्मा का साइन था। अब यहाँ पर हमने कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे हम वो देख लेते हैं। अब आपके पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन में उन्होंने ए आपको अगर कह दिया कि ए आई जे एम एन है, बी उन्होंने कहा है कि अगर बी आई जे एन के फॉर्म है, मतलब आप कोई भी एग्जाम्पल ले लें उसको सॉल्व कर लें, तो वो कहता है कि जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आपके पास दोनों को फॉर्म बनेगी, अब देखिए ए आई जे बी आई जे और एन के है, तो हमारे पास क्या बनता था कि जो हमारे पास जो सेकंड डमी होता था हम उसकी सब्स्टिट्यूशन कर देते थे। सब्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा था जो 2 डमी बनते थे उनमें से जो सेकंड डमी होता था या फर्स्ट डमी, आप कोई भी डमी जो बनेगा उसको सब्स्टिट्यूट कर देते थे। तो हमने जे की रिप्लेसमेंट में आर कर दिया, एस कर दें, कुछ भी कर दें ठीक होगा। देन ए आई आर बी आई आर बन जाएगा, और आपके पास मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगी? एम एन और एन के है, तो आपके पास लास्ट वाले दोनों जो है वो
मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये बन जाएगा m के। तो ये सिंपल मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है, ये हम पहले भी मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं एक जगह पे। देन क्रोनिकल डेल्टा में देखी थी। देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है कि किस तरह की, जिसमें आपके पास डायगोनल में 1 बनता है, बाकी आपके पास सारे 0 होते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर्डर n की डेल्टा आई जे फॉर्म होती है, कोई भी फॉर्म है, और उसके पास उसका जो नीचे उसका रैंक, मैं कह रही हूँ इसको n है, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दोनों सेम होने चाहिए। मतलब आप n1 ले लें तो आपके पास जो भी मैट्रिक्स की फॉर्म होगी उसमें 1 रो 1 कॉलम। आप 2 ले लें, 2 रोज 2 कॉलम अप टू सो ऑन, विच हैज़ अ प्रॉपर्टी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती थी कि आप किसी भी मैट्रिक्स ए को जब आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं या आप आइडेंटिटी को किसी भी ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर हमेशा से वापस वो ए ही आता है। तो मतलब कि आपके पास ए आई जे, आपके पास अगर ए है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म लिख दी डेल्टा आई जे और एन एन लिख दें, आई जे लिख लें, जे आई लिख लें कि, तो आपके पास उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, वापस वही ए हमारे पास वापस आ जाएगा। अब आपने एक बात याद रखनी है कि हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को टेंसर में किस तरह से लिखा था। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को टेंसर में देखिए, दोनों एन एक तो सेम है, याद रखनी है बात, और डेल्टा आई जे तो हर एक में आ रहा है। तो ये वाली नोटेशन आपके पास एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे भी आपके पास एक नोटेशन थी, ये आपके पास एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को टेंसर में किस तरह से लिखना है। देन आपके पास नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n होता है। फॉर एन स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n होगा उसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करती है। आप डेल्टा आई जी को आपने पहले पढ़ा हुआ, ये सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी हुई है, आई डेल्टा आई जे हमारे पास आई ही के इक्वल है, और आई की फॉर्म लिखी हुई है जिसके डायगोनल में हमारे पास 1 पड़े होते हैं और बाकी सारे जो होते हैं वो 0 होते हैं, वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास ए इन्वर्टिबल होगा अगर कोई और यूनिक मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट कर जाए, और अगर जब वो बी एग्जिस्ट कर जाएगा तो हम उसे कहेंगे कि वो ए का इन्वर्स कहलाता है। अब आपने अगर इन्वर्स आपको याद हो तो हम ए का इन्वर्स लेते थे तो किस तरह से लेते थे, ए इन्वर्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता था। अब ए मतलब कि आपके पास ये वाली फॉर्म होती थी, ए को जब हम ए ही के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास जो फॉर्म बनती थी वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंसर आना चाहिए था। सिमिलरली वो यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल है अगर कोई और मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट कर जाए तो हम उसको कहेंगे वो ए का इन्वर्स कहला रहा है। तो ए बी आप ले लें या बी ए ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर यहाँ आप उसका इन्वर्स लेते हैं तो आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, तो हम कहेंगे कि ये इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। कंपोनेंट की फॉर्म में अगर हम लिख लें तो ए बी है पहले, तो ए की वैल्यू लिख ली ए आई आर बी की बी आर जे लिख ली। देन बी ए है तो बी के रिप्लेसमेंट में आप बी आर जे लिख लें और ए आई आर लिख लें तो आपके पास डेल्टा आई जे बनेगा। आई थिंक सो यहाँ पे कोई मसला होगा, बी आई आर लिखा हुआ है, आई थिंक सो यहाँ पे बी आर जे आएगा और यहाँ पे ए आई आर आएगा और वो आपके पास डेल्टा एक जे फॉर्म बननी चाहिए। देन आपके पास नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ इसकी मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है, ट्रांसपोज आप सिंपल आप किसी का ट्रांसपोज लेते हैं, किसी रो का ट्रांसपोज ले तो वो कॉलम में चेंज हो जाता है, कॉलम का नहीं तो रोज में चेंज हो जाता है, रोज कॉलम में चेंज होते हैं, कॉलम रोज में चेंज होती हैं। देन आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इन इंडेक्स नोटेशन इज डिफाइंड एज ए का ट्रांसपोज। आपके पास सिंपल एक फॉर्म लिखी हुई है, जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी तो मेरे पास m रोज है n कॉलम है, तो जब मेरे पास n रोज हो जाएंगी और m कॉलम्स हो जाएंगे। सिमिलरली आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ए ट्रांसपोज हम इसको इस तरह से लिखते हैं, आई जे हो तो हम उसको जे आई कर देते हैं। और मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कहलाएगी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, एक तो आप उस ए का ट्रांसपोज लें, ए आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज ले, और दूसरी आप राइट हैंड साइड पे ए का इन्वर्स फाइंड कर ले। इन्वर्स किस तरह से फाइंड करते थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ओवर एडजॉइंट ऑफ ए, आप उसका इन्वर्स फाइंड कर लें, दोनों के आंसर अगर इक्वल होंगे तो वो आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगे। देन इसके बाद आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में वो क्या कह रहे हैं, आपके पास सिंपल 4 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो B11 4 रोज हैं आपके पास,
B21 B31 B41, आप इसको इस तरह से एक्सपेंड कर लिया करें ऐसे, मतलब I1 पुट कर लें और J को एक्सपेंड कर लें, B1 और J को एक्सपेंड किया J1, और या फिर B1 एज इट इज़ और J2 पुट कर लिया। देन सिमिलरली क्योंकि आपके पास 2 कॉलम है सिर्फ, तो हम 2 कॉलम तक जाएंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे 3 होता तो हम आगे B13 भी लिखते। सिमिलरली हम I2 पुट करते हैं और J को वैसे ही एक्सपेंड करेंगे, I3 पुट करेंगे, I की रिप्लेसमेंट पे 3 और J वैसे ही एक्सपेंड हो रहा है, एंड I की रिप्लेसमेंट में 4 और J वैसे ही एक्सपेंड हो रहा है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपके पास 3 3 है, इट्स मीन के 3 ही रोज है, 3 ही कॉलम्स हैं, तो हम क्या करेंगे H11 लिखेंगे, देन H12 H13, फिर H21 H22 H23, देन H31 32 और 33, तो ये हमारे पास HIJ की भी फॉर्म बन गई है। इसके बाद आपके पास एक और एग्जांपल है, यहाँ पे टेंसर नोटेशन से हमने प्रोडक्ट रूल लगा के मैट्रिसेस का इसको प्रूव करना है टेंसर नोटेशन से। अब हमारे पास ए बी का होल का ट्रांसपोज हमें पता है कि बी के ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है, लेकिन हम एज अ टेंसर हम इसको जब प्रूव करेंगे तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास ये ए की फॉर्म उन्होंने लेट कर लिया, आप कुछ कोई भी फॉर्म लेट कर सकते हैं। देन ये बी लेट कर लिया, या आपके पास पीछे वाली एग्जांपल्स में ए उन्होंने एम एन, तो उसका एक तरह से रैंक कह सकते हैं लिया, और बी का उन्होंने एन के लिया। देन वो कहता है कि जब हम दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरे पास एक नई मैट्रिक्स प्रोड्यूस होगी जिसको उसने सी का नाम दे दिया है, सी आई जे कह दिया, और जो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन करके फॉर्म बनेगी वो एम और के बनेगी। ठीक है, ये एन खत्म हो जाएगा और एम के फॉर्म बन जाएगी फॉर ऑल आई एंड जे। अब ये करने के बाद ए बी की मल्टीप्लिकेशन तो हो गई है, देन आपने ए का ट्रांसपोज जब लेना है, जब आप इसकी अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं तो जब आप ट्रांसपोज लेते हैं सिंपल ए ट्रांसपोज आई जे का, तो आपके पास जे आई हो जाता है। देन आपके पास बी में भी आई जे है तो जे आई हो जाएगा, है ना, ये चीज़ हम पीछे पढ़ के आए हैं। देन आप अगर इस फॉर्म पर आते हैं, ए का ट्रांसपोज लेना है तो आपके पास एम एन लिखा हुआ है, तो ट्रांसपोज लेने से रोज कॉलम में और कॉलम रोज में, तो एन एम हो जाएगा। सिमिलरली बी का जब लेंगे तो एन के है तो के एन हो जाएगा। बाकी आपके पास सारी चीज़ें एज इट इज़, और ये पूरे का ट्रांसपोज ले रहे हैं आप, तो ये आपके पास जो है वो अंदर भी ट्रांसपोज शिफ्ट होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा। अब ए बी ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज तो ले लिया, अब हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो आपके पास ये ए बी की फॉर्म आई थी, तो आपके पास ए बी होल का ट्रांसपोज है, इट्स मीन के इस सारे का ट्रांसपोज ले लें आप, तो आपके पास सी के ऊपर भी ट्रांसपोज शिफ्ट होगा। देन एम की है तो आपके पास के एम हो जाएगा। या आपके पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी, देन आप राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे। आपके पास बी के ट्रांसपोज पे के एन है और ए के ट्रांसपोज पे एन एम है, तो आपके पास क्या फॉर्म बनेगी, यहाँ से आपके पास एन खत्म हो जाएगा और आपके पास के एम रह जाएगा, जैसे कि मैं आपको ऐसे एरो लगा के बताया था लास्ट में भी। तो ये आपके पास के एम हो जाएगा। देन आप ट्रांसपोज लेते हैं तो आपके पास ये आर आई हो जाएगा, ये आपके पास जे आर हो जाएगा ये लिखने के बाद, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एक नई वैल्यू पर एक नई मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेगी जिसको उन्होंने सी का नाम दे दिया है, और सी आई जे ट्रांसपोज के एम बन जाएगा। अब ये यहाँ पे क्या हुआ जी, बी आर आई ए जे आर को उन्होंने कहा है कि आप इसको बी आर आई इन सब्सक्रिप्ट में या ए जे आर जो भी फॉर्म है आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए जे आर बी आर आई, और ये आपके पास फॉर्म हमेशा जो नई मैट्रिक्स प्रोड्यूस होगी वो सी का नाम दे रहे हैं, यहाँ पे सी के इक्वल होगी। और ये मल्टीप्लिकेशन आपको पता है हम किस तरह से करते हैं कि आपके पास जो इंडेक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है वो किस तरह से होती है, जो आपके पास सेम होता है वो खत्म हो जाता है, और जो बाकी बचता है वो आपके पास नीचे इंडेक्स में आ जाता है, तो जे और आई आ जाएगा और आर खत्म हो जाएगा। देन आपके पास ये सी ट्रांसपोज की इक्वल हो गया, जे आई लिखा है आई जे लिखे हैं की बात है।